बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें ईडी का दूसरा समन मिला है। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 31 दिसंबर को बुलाया गया है। माफ कीजिएगा, 21 दिसंबर को बुलाया गया है। केजरीवाल का ईडी के सामने पेश होने पर सस्पेंस बरकरार है। केजरीवाल को विपश्यना योग साधना में जाना है और उससे पहले ये दूसरा समन नई शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को मिला है। 19 से 30 दिसंबर तक अरविंद केजरीवाल विपश्यना केंद्र में रहेंगे, एकांतवास में रहेंगे। इससे पहले भी वो एकांतवास में जाते रहे हैं, लेकिन इस बीच ईडी का दूसरा समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला है और इस समन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तारीख है 21 दिसंबर। अरविंद केजरीवाल को ईडी का दूसरा समन। तरीके से फेक केस है, फर्जी केस है। इस केस पे कुछ भी नहीं रखा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी व्यक्ति इस देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ प्रश्न खड़े करता है या प्रश्न पूछता है, उसको मोदी जी या सस्पेंड करा देते हैं या फिर गिरफ्तार करा देते हैं। किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को जो इनसे प्रश्न पूछता है खत्म करने की सारी कोशिशें करते हैं। इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी से सबसे ज्यादा डरते हैं और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से, उनके दिल्ली मॉडल से सबसे ज्यादा डरते हैं। आप देखेंगे उठाकर सारे केसेस, तो जो भी मोदी जी के सामने सरेंडर कर देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी अगर ये आज बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके सामने सरेंडर कर दे, तो इन सबको क्लीन चिट दे देंगे, जैसा कि इन्होंने अजीत पवार जी को दिया है, छगन भुजबल जी को दिया और कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख के लिए सम्मन किया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने आपको सम्मन किया है। आपको जाना चाहिए। आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो। लेकिन हां, अगर आपने गलत किया है, जो दस्तावेज कहते हैं उसमें आपका डर लाजमी है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब, आपको इस बार ईडी के सम्मन को इवेड नहीं करके आपको जाना चाहिए और जो ईडी आपसे सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया 5% से 12% कमीशन करने के लिए उस वक्त, तो सवाल ये उठता है, तमाम सवालों के जवाब आपको ईडी को देने चाहिए। इसलिए ईडी के सम्मन का आप जवाब दीजिए और आपको जाके जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपको उनके जवाब देने चाहिए। अरविंद केजरीवाल साहब, घबराइए मत। देवेश कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। देवेश, ईडी का दूसरा समन अरविंद केजरीवाल को, क्या कुछ इस समन में कहा गया है? और यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए, बिल्कुल दूसरा समन जो है अब से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला है, जो कि ईडी की तरफ से है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उस समय खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी मीडिया के सामने आकर कि जो समन भेजा गया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और उस दौरान एक पत्र लिखकर ईडी को अपना जवाब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था। ये मामला था 2 नवंबर को, जब पहली बार मुख्यमंत्री को समन आया था। अब ऐसे में दूसरा ईडी का समन आ गया, जिसमें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस किया गया है। क्योंकि अब ऐसे में सस्पेंस ये है कि क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहले से एक शेड्यूल बना हुआ है कि वो उनको 19 से 31 दिसंबर के बीच विपासना के लिए जाना है और हर साल मुख्यमंत्री जाते हैं। अब ऐसे में ये है कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी ने जो नोटिस किया है, जो समन किया है, उसकी पूछताछ में शामिल होंगे या फिर जो उनका शेड्यूल है 19 तारीख से विपासना जाने का, या उस पर जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कहती आई है कि यह पूरा मामला जो फर्जी है। खुद अब से थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के जो नेता है और राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि पूरा जो मामला है, जो शराब घोटाले का
जिक्र किया जा रहा है, जो ईडी जांच कर रही है, जो सीबीआई जांच कर रही है, वो तो जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है और पूरा मामला फर्जी है, केस में कुछ नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को लेकर भी निशाना साधा और ये कहा कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है, जो भाजपा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया जेल में है, विजय नायर जेल में है, साथ ही साथ सांसद संजय सिंह भी कथित आबकारी नीति में जो घोटाला है की बात कही जा रही है, उसी मामले में ये तीनों जो आम आदमी पार्टी के नेता है जेल में है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी पहले ही जब 2 नवंबर को नोटिस जारी हुआ था तो तब से लेकर यही कह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कभी भी जो केंद्र सरकार है जांच एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तारी करा सकती है और इसी के लिए देवेश, क्या इस दूसरे समन का जवाब देने के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे? क्योंकि विपश्यना केंद्र जाने की बात आप कर रहे हैं, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यही कहना, क्योंकि पहले से शेड्यूल तय है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपासना जाएंगे। अब इसमें सस्पेंस यही है कि अभी आम आदमी पार्टी का यही कहना कि जो ईडी की तरफ से नोटिस आया है, अभी उनके जो वकील है, जो लॉयर है, वो इसको देख रहे हैं कि क्या कुछ जवाब दिया जा सकता है। हालांकि ये तय माना जा रहा है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही राज्यसभा सांसद है सौरभ पाठक, उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि जो मुख्यमंत्री का शेड्यूल है वो पहले से तय है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग माना जा रहा है कि हो सकता है कि समन को लेकर अपना जवाब दें और जो उनका शेड्यूल है 19 से 31 दिसंबर का विपासना के लिए वहां जाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही ये कहती आई है कि एक साजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की। बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों यही साजिश कर रही है कि किसी भी तरह जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया जाए। और उसी का आम आदमी पार्टी यही आरोप लगा रही है कि 2024 में चुनाव है, इसी के चलते आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है और उसे रोकने की एक साजिश है। और इसी के तहत एक पूरी दिल्ली में एक बड़ा कैंपेन भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है।